अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 8th क्लास का जो कोल्ड रीजन का ज्योग्राफी का पेपर है सेशन 20, 24, 25 का, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसकी फिर जो आंसर की है साथ में मैं वो भी शेयर करूंगी। ये हमारा पेपर है जिसमें आपको यहाँ पे नेम, स्कूल, सेक्शन और डेट गिवन है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये आपका सेशन 20, 24, 25 का पेपर है कोल्ड रीजन का, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का है, जिसमें आपके पहले 3 चैप्टर्स आपके सिलेबस में शामिल थे। क्लास 8th है, पेपर ज्योग्राफी है, टाइम जो स्लॉट है वो आपको 2.5 आवर्स दिया है। टोटल मार्क्स 50 हैं, ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स आपके पास 10 है। पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स सीज। सीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा बेस्ट डेफिनेशन है आपके सीज़ की। ठीक है, लार्ज बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर लोकेटेड इनलैंड, वाटर बॉडीज विद अ मिक्स ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर फाउंड इन एस्टरीज, एरियाज वेयर ओशंस मीट द लैंड कंसिस्टिंग ऑफ सेलाइन वाटर। तो ये वही वाले एरियाज हैं। क्या लोकेशन है सी की? द एरियाज वेयर ओशंस मीट द लैंड। तो जो लोकेशन भी अगर आपसे पूछी जाए सीज़ की के लोकेशन क्या है, तो आपका यही आंसर होना चाहिए कि एरियाज वेयर ओशंस मीट द लैंड कंसिस्टिंग ऑफ सेलाइन वाटर। इट इज़ नॉट अ मिक्स ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर बट इट कंसिस्ट ऑफ सेलाइन वाटर। Artificially created lakes, they are not artificially created lakes but these are the naturally created, used for agriculture, and these are not used for the agriculture. Basically we use rivers for the agriculture। तो आपके पास ए, बी और सी, डी है ऑप्शन में। तो जो सी वाला ऑप्शन है उसको आप सर्कल करेंगे। ओवर राइटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी, ब्लैंको नहीं यूज़ करना, रिमूवर नहीं यूज़ करना और ना ही लेड पेंसिल यूज़ करनी है। सी ऑप्शन राइट है। बहुत विजिलेंट होकर आपने ये वाला बबल फिल आउट कर देना। नंबर 2, अभी नंबर 2 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन अ डेवलप्ड नेशन। हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ा था और उसमें हमें पता है कि डेवलप्ड नेशन क्या होती है। प्रोवाइडिंग ओनली एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है? फोकसिंग सोनली ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज़। क्या ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को डिफाइन करती है? हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन विद हाई अर्बनाइजेशन रेट। क्या डेवलप नेशन ऐसी होती है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो और अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो, विलेजेस कम हो? ensuring the basic needs of its population including food, shelter, clean water and sanitation facilities। तो आपका जो बिल्कुल वेरी फर्स्ट टॉपिक था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसमें सारे इंडिकेटर्स गिवन थे। तो जो एक डेवलप नेशन होती है दैट इंश्योर्स द बेसिक नीड्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन दैट इंक्लूड्स फूड, शेल्टर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। तो ये जो डी पार्ट है हमारा राइट है, तो डी वाले बबल को आपने फिल करना है। नंबर 3 पे आ जाइए। देयर आर डैश पैसिफिक आइलैंड्स सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशन। अगर तो आपने पैसिफिक ओशन डिटेल में पढ़ा है तो आपको पता है कि वहाँ पे कितने पैसिफिक आइलैंड सिचुएटेड हैं। 15,000, 25,000, 19,000 या फिर 22,000। तो ये क्लियरली आपके पैसिफिक ओशन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे 25,000 आइलैंड्स हैं, तो आप बी को सर्कल कर देंगे। What does GDP stand for? बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी हुई GDP के, बल्कि सिर्फ आपसे पूछा हुआ है कि what does GDP stand for? General Domestic Production, wrong. Gross Domestic Price, wrong. General Domestic Profit, wrong. Gross Domestic Product, this is the right answer। तो D पार्ट को आप सर्कल कर देंगे। 5 पे आ जाइए। Which of the following statements accurately defines blue carbon? हमने blue carbon को define करना है। Carbon captured by the world's oceans and coastal ecosystems। वो वाला कार्बन जो कि वर्ल्ड के ओशंस और कोस्टल इकोसिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं, वो ब्लू कार्बन होता है। कार्बन एमिटेड बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या ये वो कार्बन है जो इंडस्ट्री से एमिट करती है? नहीं। जो ब्लू कार्बन है वो हमारे ओशंस में से निकलता है, इसीलिए हम इसको ब्लू कार्बन कहते हैं।
कार्बन कैप्चर्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, नहीं, ब्लू कार्बन है तो ये सी से ही होगा या ओशन से। कार्बन रिलीज ड्यूरिंग वोल्केनिक eruptions, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पार्ट इसका राइट आंसर है। ए का बबल को हम फिल कर देंगे। 6 पे आ जाइए। विच ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पढ़े, हमने HDI पढ़ा, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने HDI को क्रिएट किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रॉन्ग। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, राइट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रॉन्ग। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, रॉन्ग। तो बी पार्ट जो है वो हमारा राइट आंसर है, बी को हम सर्कल कर देंगे। 7 पे आ जाइए। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इन रिलेशन टू सिस्मिक वेव्स। जब एक अर्थक्वेक आता है तो सेस्मिक वेव्स के साथ क्या होता है, पर्टिकुलरली वी आर कंसर्न विद द सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स ट्रैवल ओनली टुवर्ड्स द अर्थक्वेक्स एपिसेंटर, रॉन्ग, क्योंकि ये जो होता है ये रिपल इफेक्ट होता है। सेस्मिक वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ्स कोर विदाउट स्प्रेडिंग, क्या स्प्रेड नहीं होते अर्थक्वेक में, अर्थक्वेक में तो स्प्रेड होता है अर्थक्वेक। ट्रेमर्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द एपिसेंटर टू द फोकस, ये भी रॉन्ग हो गया। ट्रेमर्स रिपल आउट, ये रिपल इफेक्ट होता है, फ्रॉम द फोकस इन ऑल डायरेक्शंस एज सिस्मिक वेव्स, तो डी पार्ट हमारा राइट आंसर है और डी के बबल को हम सर्कल कर देंगे। अब आ जाइए 9 पे। OECD was founded in 1961 and has dash members। आपको बता दिया है कि OECD 1961 में बनी थी। इसके मेंबर्स कितने हैं उनकी आपसे नंबर पूछा हुआ है, 33, 35, 38, 39 पढ़ा है तो आपको पता है कि 38, सी को सर्कल कर देंगे। 9 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी के बारे में पूछ रहे हैं और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। वाटर विथ हाई क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट इज़ डेंसर देन वार्म एंड लेस सेलाइन वाटर। वो वाला पानी जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है वो डेंसर होता है एज़ कम्पेयर टू गर्म पानी, या वो वाला पानी जो कि सेलाइन कम होता है, जिसमें नमक कम होता है, तो ये राइट आंसर है। कोल्ड वाटर इज़ लेस डेंस देन वार्म वाटर एंड लो सैलिनिटी वाटर, रॉन्ग। लेस सेलाइन वाटर इज़ डेंसर, बिल्कुल गलत। वार्म वाटर इज़ डेंसर देन कोल्ड वाटर, ये भी गलत है। ऑप्शन तो ए को हम सर्कल कर देंगे। लास्ट है हमारा। व्हाट डज इट इंडिकेट when the rate of inflation is higher than the increases in wages। आपका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा हो गया है लेकिन आपकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हुई, आपके वेजेस इंक्रीज़ नहीं हुए, तो इसको हमें ये क्या इंडिकेट करती है? अ थ्राइविंग इकोनॉमी, रॉन्ग। अ स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, इसको हम कहते हैं स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी इज़ नॉट स्टेबल। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी गलत है, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर है, बी को हम सर्कल कर देंगे। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स जो कि मैंने आपके साथ विद द आंसर की शेयर कर दिया है।